9 मई जो है वो एक बार फिर से अंडर डिस्कशन है और अब जोड़ा जा रहा है कि फौज के अंदर से कुछ मिलिट्री अफसरान थे जो पीटीआई को फैसिलिटेट कर रहे थे और बता रहे थे कि वर्कर्स इस तरफ जाएं, यहाँ पे ये चीज़ है, इस तरह होना चाहिए। फैज़ हमीद साहब का भी और बाकी जो मिलिट्री अफसरान है उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये खान साहब की तरफ भी मिलिट्री ट्रायल की तरफ आने वाले हैं। देखिए, जो बयानिया उन्होंने इतनी मेहनत करके बनाया एक पार्टी को खत्म करने के लिए, किसी एक लीडर को खत्म करने के लिए, उसको कैसे बेचारे से खत्म होने देंगे? किसी एक की सियासत खत्म करने के लिए और एक की सियासत बचाने के लिए उन्होंने पूरा बयानिया बनाया, बयानिया 9 में, तो उसको वैसे खत्म तो नहीं होने देंगे, हाथ पांव तो मारेंगे। अब लोगों ने तो रिजेक्ट कर दिया। 8 फरवरी का जो रिजल्ट था उसने आपके बयानिया 9 मई को तो उठा के फेंका ना बाहर। अभी हमें बहुत ये 9 मई रोते रहे लोगों ने, 8 फरवरी पे हमें दिए वोटर, इनको 9 फरवरी वाला बना दिया। तो अवाम जिनके साथ है उनको क्या जरूरत ही कुछ नहीं किसी चीज़ से डरने की। खान पे 200 केस बनाए हैं, क्या फर्क पड़ता है? लोगों को पता है वो आज भी लोगों का पसंदीदा लीडर है। मैम ये बताइएगा, मरियम नवाज जाती हैं मज़ार इकबाल पे और वहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश करती हैं लेकिन लिख नहीं पा रही होती, एक लफ्ज़ को 2-3 दफ़ा वो मरोड़ तोड़ के और अल्फाज उनसे नहीं बन पा रहे होते। ऐसे लोग जो है वो हमारे जो है ना वज़ीर आलम पंजाब में, आप क्या कहेंगी? तो जिन्होंने उनको मुसल्लत किया उनको देखना चाहिए कैसे लोगों को लेके आए। खान ने तो बहुत पहले बताया था पढ़े लिखे हैं भी नहीं और कोशिश भी नहीं करते। तो जब आप ड्रामा कर रहे होते हैं तो वो पता चलता है ना। आपको फिर एक लाइन भी मैंने लिखनी मुश्किल है। मैं देख रही तो वो कह रही थी कि जी मैं अपना एक एक लफ्ज़ खुद लिखती हूँ, तो फिर वो इसीलिए ऐसा लिखा जाता है, वो एक एक खुद लिखती हैं। आलिया से कोई रब्ता, आलिया हमजा से कोई रब्ता है पंजाब में जाने के लिए? क्या मुश्किलात हैं या यहाँ पे क्यों है? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे लोगों को लग रहा है मैं बहुत मजे में यहाँ बैठी हूँ। मैं आज भी हाई कोर्ट गई हुई थी और अपनी प्रोटेक्टिव बिल करा के आई हुई, क्योंकि फिलहाल मेरे वारंट्स वगैरह निकले हुए हैं इधर उधर से। और सरगोदा पुलिस में अभी कोई तीसरा मियाँ वाली का केस है जिसमें वो अरेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। तो मतलब अभी मेरा पंजाब जाने में थोड़ा इशू था, लेकिन मैंने अभी प्रोटेक्टिव बिल ली है तो अब जाऊँगी इंशाल्लाह। और आलिया से रब्ता है मेरा, 14 महीने साथ रहे हैं, तो हमें आदत है एक दूसरे की। आपकी पंजाब में एंट्री के अभी भी जो कुव्वतें खिलाफ हैं, वो क्या पंजाब में सीएम साहिबा हैं या दूसरी तरफ से? मुझे तो लगता है मेरी एंट्री की हर जगह ही कुव्वतें खिलाफ ये तो कहीं भी नहीं चाहते मेरी एंट्री हो। मैं जब 13 को भी अभी बाहर निकली हूँ तो बाकी पूरी दुनिया भी निकली हुई थी, मगर वो सिर्फ उन्होंने हमारी गाड़ी पे ही अटैक किया। वो मुझे ही कह रहे थे कि इसको उतारो गाड़ी से। फीमेल पुलिस नहीं थी जो मैं अरेस्ट नहीं हो सकी। जितनी देर में वो फीमेल पुलिस लेने गए उतनी देर में हम निकल गए, नहीं तो मैं फिर से अरेस्ट थी तो मेरी तो एंट्री हर जगह बुरी लगती है। आप सेफ फील कर रही हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट को क्रेडिट देती हैं या क्या वजह है कि देखिए अभी मुझे लॉयर ने क्योंकि मेरे ये बोला था कि आपने इस्लामाबाद रहना है, क्योंकि यहाँ के जो जजेस हैं ये स्ट्रांग हैं, इनसे जरा वो पंगा करने से पहले सोचते हैं, तो इसलिए ये सेफ है। तो आप यहाँ पे इस्लामाबाद में रहें, तो इस वजह से मैं इस्लामाबाद में रुकी हुई हूँ। वरना तो मेरा यहाँ पे वैसे कोई घर नहीं है, तो मेरा तो घर लाहौर में ही है, तो वहीं जाना। पीटीआई वर्कर का एक बड़ा मुतालबा था कि आपको पंजाब असेंबली में जाना चाहिए, कौमी असेंबली की बजाय। वहाँ पर आपकी ज़्यादा अपोजिशन थी। हाँ जी, लेकिन मैं पंजाब ही नहीं जा सकती थी, तो असेंबली क्या जाना था, तो इसलिए बन गया मैं पंजाब नहीं जाऊँगा। नहीं जाऊंगी, नहीं जा सकती नहीं थी, तो फिर इसलिए यहाँ के लिए एनए के लिए हो गया था। लेकिन कहीं पे भी हो, पंजाब असेंबली में हो या नेशनल में, बीबी का पीछा तो नहीं छोड़ेंगे, उनके पीछे तो बड़े ही रहेंगे। मैम सोशल मीडिया को जो है ना वो डाउन कर दिया गया है और बहुत सारे लोगों का रोजगार, हम काबिल ही बहुत हैं, हम इतने काबिल हैं, दुनिया कहाँ जा रही है, हम डाउन करते जा रहे हैं, हम स्टोनेज में वापस जाएंगे। मुफ्ती अब्दुल कभी का एक स्टेटमेंट आया है, उनसे पूछा गया कि इमरान खान साहब के बारे में आप क्या देख रहे हैं, उनका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं सियासी तौर पे, तो उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया है कि इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि इमरान खान जब इस दुनिया से रुखसत होंगे तो उनका बहुत बड़ा जनाजा होगा। ये स्टेटमेंट है मुफ्ती अब्दुल कवी साहब का, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? फिलहाल तो वो बहुत जिंदा रहने वाला है इंशाल्लाह, और बहुत हुकूमत भी करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान को उसकी बहुत ज़रूरत है। वो हमें बहुत मुश्किलों से मिला है। सारा जो मसला है वो यही है कि ये चोर जो थे 30-40 साल से मुसल्लत थे, और इसको हमने बड़ी मुश्किलों से उनसे जान छुड़वाई है, और इसको इमरान अहमद खान नियाजी को लेके आए और ऐसे हम जाने नहीं देते। अभी वो यहीं पर रहने वाला है और हुकूमत भी करने वाला है, वही वज़ीर आज़म होने वाला अगला। अच्छा ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहबा कहती है मैं जो पंजाब हुकूमत चला रही हूँ हजरत उमर फारूक के मॉडल के मुताबिक चला रही हूँ, सही चल रही है हुकूमत उनकी? तो वो तो अपने एक के बजाय दूसरी चादर आ गई थी, तो उन्होंने हिसाब दिया था कहाँ से आई। आप तो अपने फ्लैट्स की रसीदें नहीं दे सके, आप किस मॉडल पे चला रही हैं? आपकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में जदादें सारी निकल आई, आप उसके हिसाब नहीं दे सकी। इलेक्शन में जब इन्होंने पेपर जमा कराए, इनकी 1500 कनाल सिर्फ लाहौर में जमीन निकली है, तो कहाँ से आए? मैं सारे अपनी पहले सारी रसीदें तो दे, फिर ऐसी बड़ी बड़ी बातें करें। अभी भी आपकी पाबंदियां हैं? पाबंदियां मेरे पे बिल्कुल है। मैं बाहर जाती हूँ तो मेरी तस्वीरें निकलती हैं कि निकली है तो मतलब मेरे तो सारी रिपोर्टिंग होती है कि कहाँ गई कहाँ आई, तो क्या फर्क पड़ता है, रखते रहे नजर। मेंबर नेशनल असेंबली के लिए नामजद किया, इसके लिए लेजिस्लेशन या कोई सोच रखी हुई है आगे क्या करना है? अगर मेंबर मुख्तलिफ होकर ये मखसूस का मामला हल होता है तो क्या चीज़ प्रायोरिटी होगी, चीज़ें किन चीज़? मेरे ख्याल से सबसे पहले काम जो होना चाहिए, सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए कि इमरान खान जेल से बाहर आए और उस कुर्सी पर जाए जो उसका हक है, जो उसको जो डिजर्व करता है,
यहाँ पे उसको होना चाहिए। वज़ीर आज़म की जो कुर्सी है उस पर वही सूट करता है, सबसे पहला काम तो उसको वहाँ पहुँचाने तक का होना चाहिए और उस पर सबको मेहनत भी करनी चाहिए। पीटीआई में फैन जो जिसके जितने ज्यादा बनते हैं उसको उतनी जल्दी नुकरे लगाया जाता है और शेर अफजल मरवत को कुछ ऐसी सूरत हाल का सामना है, कहीं आपको भी उसके बाद कुछ ऐसी सूरत हाल का ना सामना करना? हर पार्टी में इस तरह की चीजें होती हैं, लोग इनसिक्योर होते हैं और खान साहब पीटीआई में थोड़ा ज्यादा है इसलिए क्योंकि लोगों को पता है कि बाप के बाद बेटी, बेटी के बाद उसके बेटी और उसके बाद उसकी बेटी और फिर उसके बेटे ने नहीं बनना। जो जितना काबिल होगा उसको उस हिसाब से पार्टी का वो मिल सकता है उसमें, तो इसलिए लोग अपनी तरफ से एफर्ट तो करते हैं, हर किसी को जरूरत पड़ती है। भी पता है, इनको भी असर पता है, जबरदस्ती तो कहीं कितनी देरी बैठ सकते हैं आप, इसलिए तो मुल्क के जो हालात हैं आप देख रहे हैं, जबरदस्ती बैठे हुए हैं। जबरदस्ती आप अगर रिजर्व सीट्स भी छीन लेंगे तो क्या ही फायदा होगा उनका, सबको पता है किसकी है।